तो आज हम सुपर पे एफडी के बारे में बात करना चाहते हैं, जहाँ पे सुपर एफडी किया जा सकता है बहुत सारे बैंक अकाउंट में। अभी तो 4 ही बैंक अकाउंट दिख रहे हैं सिर्फ। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आता है कि अगर हम यहाँ पे एफडी करते हैं तो क्या हमें उस बैंक अकाउंट में अकाउंट ओपन करने का ज़रूरत है? तो आंसर है इसका नहीं, आपका अकाउंट इसमें ओपन नहीं होगा, आपका सिर्फ एफडी क्रिएट होगा। सेकंड क्वेश्चन है, इसके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट नीडेड है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसके लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, वो है पैन कार्ड आपका और आधार कार्ड। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए ताकि आप एफडी कर सको किसी भी बैंक में, और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। थर्ड क्वेश्चन है कि हमें क्या यहाँ पे नॉर्मल एफडी जैसे किया जाता है उसमें प्रोटेक्शन रहता है डीआईजीसी का अप टू 5 लाख, तो क्या हमें इसमें भी प्रोटेक्शन मिलेगा? तो आंसर इज़ यस, डीआईजीसी का अप टू 5 लाख का प्रोटेक्शन इन एफडीज़ में भी मिल सकता है। द फोर्थ क्वेश्चन है कि अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आपके लिए क्या अलग से इंटरेस्ट मिलेगा? तो हाँ, अगर कोई भी आप बैंक को सिलेक्ट करते हो और यहाँ पे ऊपर सीनियर सिटीज़न 60+ दिया हुआ होगा, आप इसको टर्न ऑन करते हो तो आपके लिए डिफरेंट इंटरेस्ट रेट दिया हुआ मिलेगा। और हाँ, गलती से भी ये ऑन करके एफडी क्रिएट करने का सोचना भी मत अगर आपका एज नहीं हुआ है 60+, क्योंकि आप अपना पैन भी एंटर कर रहे हो तो उधर से पता चल जाएगा आपका एज। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये कितना सिक्योर्ड है? ये उतना ही सिक्योर्ड है जितना आपका नॉर्मल बैंक का एफडी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हम कब विड्रॉ कर सकते हैं? अगर हम सपोज़ 10,000 आज लगाते हैं तो हम कितने दिनों बाद विड्रॉ कर सकते हैं? अगर तो हमें मिनिमम 7 डेज़ रखना ही पड़ेगा अकाउंट में। हम 7 डेज़ के पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। हम 7 डेज़ के बाद कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पेनल्टी कितना है? अगर विड्रॉ करेंगे हम अर्ली तो इधर पेनल्टी कितना होगा? तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसके आंसर के लिए इसका जो इंटरेस्ट रेट है, सपोज़ यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने एक एफडी किया था 2000 रुपीज़ का, इसका इंटरेस्ट रेट था 8.75%, बट मैंने उसका ओरिजिनल टेन्योर था 1 ईयर 1 मंथ। अब मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन है रिफ़ंड का, और नीचे देखने को मिलेगा एप्लीकेबल रेट 2.5%, पर मैंने किया हुआ था एफडी 8.75% के रेट में, मतलब प्री मैच्योर विड्रॉल के लिए अप्लाई किया था, इसके लिए मेरा इंटरेस्ट रेट घट के 2.5% हो गया। और यहाँ पे नीचे पेनल्टी रेट भी दिया हुआ होगा 1% का, और इसमें कैलकुलेटेड गेन निकला है 3 रुपये, जो कि मेरे बैंक में क्रेडिट भी होंगे प्रिंसिपल अमाउंट के साथ। और इसको शो करने के लिए ये 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में ये पैसे क्रेडिट हो जाएंगे, अब जब प्री मैच्योर विड्रॉल के लिए अप्लाई करोगे। यहाँ पे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में इसमें सिर्फ आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड का रिक्वायरमेंट है, आपको वर्चुअल केवाईसी की नीड नहीं है। बट आप अगर स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक में करना चाहोगे तो आपको शायद वी केवाईसी करवाने के लिए बोलेंगे ये लोग। और जब आपका मैच्योर हो जाएगा, समझ लो आपका टेन्योर फुलफ़िल हो गया, तो जिस बैंक से आपने पैसे पे किया है यूपीआई के ज़रिए, उस बैंक में आपको पैसे क्रेडिट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो आपको यहाँ पे पैन एंटर करने के लिए बोल रहा है, आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, और हर एक बैंक के लिए आपको ये करना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे टोटल गेन्स दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे एवरेज एनुअल यील्ड दिखाई दे रहा होगा, और ऊपर इंटरेस्ट रेट है। अब एवरेज एनुअल यील्ड मतलब है कंपाउंडिंग, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली, मतलब आपके इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा क्वार्टरली। यही था टोटल एफडी के बारे में सुपर एफडी से।